अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति पाए को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को साचे लखो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। मोक्षवाद प्रकाशक में छठवां अधिकार कुगुरु कुदेव और कुधर्म की निषेध करने वाला यह अधिकार है और इसके अंतर्गत व्यंतर देव संबंधी अपना प्रकरण चल रहा है। व्यंतर देवादि का स्वरूप और उनको पूजने का निषेध। पेज नंबर है 170। 170 नंबर पेज पे कल बात की थी हमने कि जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है। कल्पित देव हैं अर्थात यूं ही माने गए हैं, वास्तव में सच्चे देव नहीं है। तो कल्पना के द्वारा जिनको देव माना गया है तो उनका चमत्कार कैसे देखा जाता है कि कोई पिछले भाव में उनका मानने वाला था, उनका सेवक था और वो मरकर व्यंतर हो गया। तो वो ऐसे चमत्कार आदि वहां पर फिर वो दिखा देता है उसको, उनको उनकी यानी उसको मान्यता थी तो वो उसका प्रभाव वहां पर दिखा देता है। और अपने जैनों में भी अगर इस तरह का कोई चमत्कार आदि होता है तो वो कोई भगवान के द्वारा किया गया नहीं होता है, वो भी जो कोई जैन भक्त व्यंतर बनते हैं उनके द्वारा ही किया गया ये कोई चमत्कार आदि होते हैं। फिर कहा कि अन्य मत में तो परमेश्वरों ने भक्तों की सहायता की, दर्शन भी दिए, ये सब भी होता है। ये जो बातें की तो वहां भी ये जो बातें हैं वो उनके जो सेवक थे, उनको जो मानने वाले व्यंतर थे उनके द्वारा ही जो कार्य किए गए उनको ही वो कहते हैं भगवान ने किए तो थे उनके भगवान के सेवकों ने, और वो कहते हैं कि भगवान ने किए। यदि भगवान के किए हुए होते तो फिर भगवान तो समर्थ भी हैं और सब कुछ जानने वाले भी हैं। वो पहले से ही ऐसा उपद्रव क्यों होने देते, पहले ही जान लेते तो वो भक्तों को किस प्रकार दुख होने देते। और समर्थ भी हैं। आज भी देखते हैं यहीं से हम पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ में बीच में से, ताकि वो आगे से जुड़ जाए अपनी बात। सेकंड पैराग्राफ है 170 नंबर पेज पे, उसकी 4th लाइन के लास्ट शब्द। तथा आज भी देखते हैं कि म्लेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान न हो तो सर्वज्ञ पना नहीं रहेगा। जानने के पश्चात भी सहाय न करे तो भक्त वत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ। यानी भगवान को पता नहीं था क्या कि कोई ऐसे इस तरह के आएंगे दुष्ट लोग
और वो मंदिर तोड़ेंगे, मूर्तियां नष्ट भ्रष्ट करेंगे, सबको परेशान करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो सर्वज्ञ नहीं है आपके भगवान। और ये सब हो रहा है और वो जान भी रहे हैं, पता तो है, फिर भी वो कोई सहायता नहीं कर रहे, तो वो भक्तों के प्रति उनको वात्सल्य का परिणाम ही नहीं है, कुछ राग ही नहीं अपने भक्तों से, कुछ प्रेम ही नहीं है, भक्त वत्सलता ही गई। और या फिर ये बात हो सकती है कि वो जो आए हैं उपद्रव करने वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, भगवान में इतनी ताकत नहीं है इसलिए चुप बैठा है, तो सामर्थ्यहीन हुआ। तथा साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहाय की कहते हैं, वह झूठ है। और यदि आप ये कहते हो कि भगवान तो साक्षीभूत है, जानता देखता सब कुछ है, लेकिन वो करता नहीं, वो तो साक्षी रहता है, तो फिर पहले आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान ने भक्तों की सहायता की? आपका वो कहना झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। फिर यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है, यानी किसी ने भक्ति की थी और भगवान प्रकट हो गए और उसकी सहायता भी की, और अब यहाँ जब ये म्लेच्छ यानी मुसलमान लोग उपद्रव कर रहे हैं और उनकी सहायता नहीं कर रहे हो, तो वो सामने वाला जवाब दे रहा है कि वैसी भक्ति नहीं कर रहे। यहाँ अभी वाले जो भक्त है ना, वो वैसी भक्ति नहीं कर रहे कि फिर भगवान प्रकट हो जाएं, सहायता करें। तो यहाँ कह रहे हैं यदि कहोगे वैसी भक्ति नहीं है, तो उत्तर में कह रहे हैं तो म्लेच्छों से तो भले हैं। मान लो किसी अभी वाले जो भक्त हैं उन्होंने कम की भक्ति, पहले जिसकी सहायता की थी उसने बहुत भक्ति की थी इसलिए उसकी सहायता की, और अभी जो भक्त है वो भक्त तो है लेकिन उसने उतनी भक्ति नहीं की। लेकिन ये जो म्लेच्छ है जो धर्म को विध्वंस कर रहे हैं, मंदिरों को मूर्तियों को, उनसे तो भले हैं। कह रहे हैं तो म्लेच्छों से तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना की थी। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं भाई? पहले किसी की सहायता की भगवान ने और अभी नहीं कर रहा, तो वो तर्क दे रहे हैं, यहाँ ऊपर तर्क दिया कि भगवान तो एक सी वृत्ति है ना, उसकी तो एक सी वृत्ति होनी चाहिए थी, सबकी सहायता करता। तो वो तर्क दे रहा है कि वैसी भक्ति नहीं है, जैसी भक्ति इन्होंने की वैसी भक्ति इनकी नहीं है, इसलिए सहायता नहीं की। तो फिर पंडित जी साहब उत्तर में कह रहे हैं कि भले ही भक्ति नहीं की हो वैसी, लेकिन म्लेच्छ से तो अच्छा ही था, वो जो बिल्कुल ही नष्ट कर रहा था उससे तो ये अच्छा था। और फिर मूर्ति आदि तो उसी की स्थापित की थी, जिस भगवान की पहले वाले भक्त ने भक्ति की, उसी भगवान की तो मूर्ति थी ना अभी जो भक्ति कम कर रहा, जिसकी मूर्तियों को वो तोड़ के जा रहे हैं, तो मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना की थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था, अपनी मूर्ति को तो बचाता ना। चलो इसने भक्ति कम की लेकिन मूर्ति तो उस भगवान की ही थी ना, उसको तो विघ्न नहीं होने देता, उसको तो बचाता। तथा म्लेच्छ पापियों का उदय होता है सो परमेश्वर का किया है या नहीं? फिर वो ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता धरता है। तो ये ऐसे जीव उत्पन्न हुए धर्म का विध्वंस करने वाले, म्लेच्छ पापी मतलब वही जो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म का विध्वंस करते हैं, ऐसे जो उत्पन्न हुए वो परमेश्वर ने किए कि अपने आप ही हुए? कभी तो आप कहते हो सब परमेश्वर करता है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो म्लेच्छ पापियों का उदय होता है सो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्तों को दुख देने वाले पैदा करता है, वहां भक्त वत्सलपना कैसे रहा? क्योंकि आप अपने भगवान का एक विशेषण बताते हो, भक्त वत्सल है हमारे भगवान, भक्तों के प्रति वात्सल्य रखते हैं, स्नेह रखते हैं। तो जो निंदा कर रहे हैं, निंदकों को सुखी कर रहा है, जो भगवान की निंदा कर रहे हैं, उनको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, मानते नहीं है, उनको तो आप सुखी कर रहे हो, उनकी तो मन की हो रही है। और भक्तों को दुख देने वाला पैदा करता है, और जो भक्त हैं उनको कोई दूसरे दुख दे रहे हैं, उन दुख देने वालों को पैदा कर रहा है, भक्तों को दुख देने वालों को पैदा कर रहा है, और जो निंदा कर रहे हैं उनको सुखी कर रहा है। जबकि होना चाहिए था क्या, यदि भक्त वत्सल होता तो भक्तों को सुखी करता और निंदकों को दुखी करता, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, इसलिए वहां भक्त वत्सलपना कैसे रहा? और परमेश्वर का किया नहीं होता तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ। यदि भगवान ने नहीं किया है, ये जो भी ये परेशान कर रहे हैं उनको भगवान ने नहीं किया है, तो फिर परमेश्वर यानी आपका भगवान वो सामर्थ्यहीन हुआ।
इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है। इसलिए ये जो कार्य हैं वास्तव में भगवान के द्वारा किए गए नहीं हैं। कोई अनुचर व्यंत्राधिक ही चमत्कार दिखलाता है, ऐसा निश्चय करना। कोई उनका अनुचर मतलब कोई जो भक्त था, मानने वाला था, वो व्यंतर हो गया, वो व्यंतर ही इस तरह के चमत्कार दिखलाता है। देवों में अपनी अपनी पद के हिसाब से, जहां जहां जो भी जिस निकाय का देव है, तो अपने अपने क्षेम के हिसाब से उनको अलग अलग टाइप की शक्तियां होती हैं। तो ये इतना ऐसा कुछ करना ये छोटी मोटी बात है उनके लिए, देवों के लिए। तो वो ऐसे थोड़े चमत्कार दिखा सकते हैं। यदि उनको किसी से पूर्व भाव का कुछ राग है, स्नेह है अथवा द्वेष है, तो इस तरह के काम कर सकते हैं। यहाँ कोई पूछे कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई कुस्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं सो नहीं बतलाता, भ्रम रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है। अब ये व्यंतर भी अलग अलग टाइप के हैं। अलग अलग टाइप मीन्स अलग अलग, सबकी नेचर अलग अलग है। वो नेचर यहाँ बता रहे हैं कि कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, कोई तो अपना प्रभाव दिखाता है, मैं ऐसा हूं, और जो भी कुछ चमत्कार करके अपना प्रभाव दिखाता है। और कोई ऐसा है कि अप्रत्यक्ष को बतला देता है, जो दिखाई नहीं दे रहा, हमको प्रत्यक्ष नहीं है, वो भी दिखा देता है, बतला देता है। कोई कुस्थान निवास आदि बतलाकर अपनी हीनता कहता है, और कोई व्यंतर ऐसा है अपोजिट नेचर वाला, वो अपने खोटे स्थान में मैं रहता हूँ, जो भी स्थान में जहां भी, तो वो अपनी हीनता दिखाता है। और पूछते हैं सो नहीं बतलाता, जो उससे पूछा वो नहीं बता रहा। एक ऊपर वाला था, वो अप्रत्यक्ष को भी बता रहा था, और एक ये है जो पूछ रहे हैं, वो नहीं बतला रहा, और भ्रम रूप वचन कह रहा है, कुछ भी बोलता है, कुछ का कुछ भी। औरों को अन्यथा परिणमित करता है, दुख देता है, इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है। ये ऐसी विचित्रता क्यों है व्यंतरों में? सारे एक से क्यों नहीं है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई किसी रूप परिणमित होता है, कोई किसी रूप परिणमित होता है। ऐसी विचित्रता क्यों है? उत्तर, व्यंतरों में प्रभुत्व की ही अधिकताहीनता तो है। व्यंतरों में भी प्रभुत्व किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, अधिकताहीनता है। परंतु जो कोई स्थान में निवास आदि बतलाकर हीनता दिखाते हैं, वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं। खोटे स्थानों में जो अपना रहना बताते हैं, अभी जैसे समझ लो अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है, कहीं भी ऐसा वो दिखा देते हैं गंदी जगहों पर, यद्यपि व्यंतर हैं, देवगति के देव हैं, और उनके निवास स्थानों के बारे में हम पढ़ के आए हैं, सबके अच्छे बढ़िया बढ़िया महल होते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे को ऐसे ही बताने को कि मैं ऐसे यहाँ रह जाता हूँ, यहाँ रह सकता हूँ, मैं यहाँ रह लेता हूँ, कोई भी जो भी गंदी अशुद्ध जगह हो, खोटे स्थान हो, वहां अपना निवास बता देते हैं। तो जो कोई स्थान में निवास आदि बतलाकर हीनता दिखलाते हैं, वह तो कुतूहल से वचन कहते हैं। वो तो ऐसे ही मजे लेने को, कुतूहल से ही। जैसे कभी कभी कुछ बड़े लोग होते हैं ना, बड़े होने पर भी जिनका वो जो नेचर होता है, जैसे दूसरों के साथ में मजे करने का, दूसरों के मजे लेने का, वो नेचर नहीं जाता है। तो बच्चों को ऐसे करके कुछ भी कहते हैं, बड़े मतलब कुछ भी बोलते हैं बच्चों से, और बच्चों को विश्वास नहीं होता, यानी बच्चे उस पर विश्वास कर लेते हैं, उनको ज्ञान तो होता नहीं है। तो ऐसे ही ये व्यंतर हैं हमसे, समझ लो बड़े मीन्स बड़े हैं, मतलब कि शक्ति आदि में, प्रभुत्व आदि में बड़े हैं। तो अज्ञानी, जो ऊपर लिखा था जगत भोला, अज्ञानी जीवों को कुछ भी बताकर बहकाते, और अज्ञानी ऐसा ही मान लेते। तो वो तो कुतूहल से वचन कहते हैं, ऐसे ही मजे लेने को, दूसरे के मजे लेने को। बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं। कभी तो बच्चे कुतूहल करते हैं, और कभी कोई बड़े हो जाए और उनकी भी नेचर ऐसी हो, तो वो बड़े भी बच्चों से कुतूहल करते हैं। ऐसा जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है, उसी प्रकार व्यंतर चेष्टा करते हैं। बच्चे भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं
कि बच्चों को सब समझ में आ जाता है, हम रोते हैं तो हमारा काम हो जाता है। इतनी इतनी बुद्धि उनमें होती है, सब समझ में आता है कि कब काम होता है, कैसे रोने से कोई उनको काम करना हो तो किस तरह से कोई काम कर सकेगा, बड़ों से कैसे काम कराना है और आपस में बराबरी वालों से कैसे। तो उनको समझ लीजिए चिढ़ाना, रोना और भी जो भी हैं अलग अलग जो उनके हथियार होते हैं बच्चों के, वो सब वो करते हैं। ऐसे ही व्यंतर चेष्टा करता है, बालक की भांति कुतूहल करता है। जरा सी बात हो नहीं और जोर जोर से रोने। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गलती हो नहीं खुद की, नहीं गलती तो खुद की दूसरे की नहीं हो और पहले ही रोने लग जाते हैं। तो पहले ही रोने लग गए, जैसे दो भाई बहन हो तो वो जो छोटा होता है ना ज्यादातर, वो पहले ही रोने लग जाएगा तो ले दे के बड़े को ही डांट पिटेगी और क्या होगा। तो ये ऐसी कलाकारियां, जैसे बच्चों को ये कुतूहल ये आता है, ऐसे ही व्यंतराधिक होते हैं कि कुछ भी बोलते हैं चला चला के। कभी कभी बड़े ऐसा करते हैं बच्चों के साथ में, बन जाते ना बच्चे, आंख बंद कर लिया अपन ने झूठ मूठ की और फिर हम कह रहे हैं हमको दिख नहीं रहा, फिर वो छुप रहा है। इस तरह से ऐसे ही वो अपनी हीनता दिखा रहे हैं हमको, हम ऐसा दिखाते हैं हमको आता ही नहीं है। बच्चों के साथ हम ऐसे करते ना, अपने को तो आता ही नहीं है, तुम बताओ। अपने को आता भी होता है लेकिन अपन उनके साथ इसी तरह से करते हैं। ऐसे ही यहाँ ये कुतूहल से व्यंतराधिक ज्ञान सब होता है यथा योग्य उनकी भूमिका के हिसाब से और उत्तम स्थानों में रहते हैं, फिर भी ऐसे ही मजे लेने के लिए कुतूहल के वश वो इस तरह की बातें करते हैं। उसी प्रकार व्यंतर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थान के निवासी हों तो उत्तम स्थान में आते हैं, वहां किसके लाने से आते हैं? अपने आप आते हैं। तो अपनी शक्ति होने पर कुस्थान में किस लिए रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं वहां इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर है, सो मनोज्ञ है। कुतूहल के लिए जो चाहे सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं? इनको कोई शारीरिक दर्द वगैरह पीड़ा नहीं होती। अगर जैसे अपना रूप बना लेते हैं, सींग निकाल के दिखा रहे हैं कि डरावना काला भयानक रूप बना लिया, तो क्या वो ऐसे ही होते हैं? ऐसे नहीं होते। बहुत सुंदर भूत प्रेत राक्षस नाम वाले भी जो हैं व्यंतर, सभी सर्वांग सुंदर होते हैं। देव है ना, देव का मतलब ही हम कैसे कहते हैं, तो बिल्कुल देखने में जो सुंदर हो उसको बोलते हैं दिव्य शरीर के धारक देव हैं। तो वो सब सुंदर होते हैं, लेकिन फिर भी कुतूहल से दूसरों को डराने के लिए जबरदस्ती, यानी ओरिजिनल उनको बहुत अच्छा सुंदर रूप मिला हुआ है, फिर भी उनको ऐसा ही रूप पसंद है, काला कलूटा सा, डरावना सा, कुछ भी ऐसा दिखाकर दूसरों को डराना है। तो ऐसे ही रहने के लिए बहुत उत्तम स्थान सबको मिले हुए हैं। फिर भी कोई कहे हम यहाँ पेड़ पे रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं उस जगह पर भी वो उस रूप में विक्रिया के माध्यम से वहां भी रहते हैं। इसलिए वास्तव में इनका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं वहां इस पृथ्वी के नीचे ऊपर है, वो मनोज्ञ है। एक लाइन और ऊपर है, यदि कुल स्थान के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं, वहां किसके लाने से आते हैं? यदि ये वास्तव में ही खोटे जगहों पर रहने वाले होते तो ये अच्छी जगहों पर कैसे आ जाते हैं? किसके लाने से आते हैं? अपने आप आते हैं तो अपनी शक्ति होने पर कुछ स्थान में क्यों रहते हैं? यदि खुद ही आ रहे हैं वहां खोटी जगहों से निकल के बाहर, तो फिर खुद में शक्ति है, तो जिसमें शक्ति होती है वो क्यों खराब जगह पर रहेगा? वो नहीं रहेगा। इसलिए कोई स्थान पर क्यों रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं वहां इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर, पृथ्वी के नीचे अधोलोक में जो है खर भाग में और पंख भाग में वहां, और ऊपर मध्य लोक में। मध्य लोक में भी जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप समुद्रों में आगे जाकर, यानी अभी अपने जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप समुद्र आगे जाएं, शंभु रमण समुद्र नहीं, पहले बीच में ही आगे जाकर ये व्यंतरों के 8वें प्रकार के व्यंतरों के निवास स्थान वहां पर हैं। अभी मैं देख रही थी अपने पढ़ाने के हिसाब से, तो 2 प्रमाण ऐसे अलग अलग देखने को मिले। जैसे तत्वार सूत्र की जो टीकाएं हैं, तत्वार सूत्र की टीकाओं में तो ये मिलता है, अपन ने जो पढ़ा है कि खर भाग में राक्षस रहते हैं और पंख भाग में 7 प्रकार के, नहीं, खर भाग में 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं
और पंख भाग में राक्षस रहते हैं, और ऊपर वही भवनवासी भी रहते हैं साथ में। मैं व्यंतरों के बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा अपने को तत्वार सूत्र की टीकाओं में तो है ही, लेकिन तिलोय पन्नति वगैरह ग्रंथों में ऐसा है कि अकेला केवल राक्षस हैं वो अधोलोक में रहते हैं, और बाकी के 7 प्रकार के जो व्यंतर हैं उनके तो मूल निवास स्थान भी वो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र आगे जाकर, वहां राक्षसों के भी हैं और उनके भी हैं। उनकी नगरियां बड़ी बड़ी नगरियां बनी हुई हैं, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व इनकी, और उसके पूरा बड़ा डिटेल में है वो कैसे कैसे उनकी नगरियां हैं असंख्यात द्वीप समुद्र आगे जाने के बाद में। तो वो दोनों प्रमाण तत्वार सूत्र की टीकाओं में वही मिलता है, तो वो तत्वार सूत्र के आधार पर हम वही पढ़ते हैं। ये तो वैसे ही मैंने बात बताई क्योंकि वो प्रचलन में वही ज्यादा है कि वो 7 प्रकार के ऊपर और 1 प्रकार के नीचे खर और पंख भाग में ऐसे ही रहते हैं। तो इनके जो भी निवास स्थान है, चाहे अधोलोक में हो चाहे मध्यलोक में हो, वो सभी बहुत मनोज्ञ हैं, बहुत ही अच्छे सुंदर हैं, खोटे नहीं हैं। कुतूहल के लिए जो चाहे सो कहते हैं। यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते रोते हंसने कैसे लग जाते हैं। इनको पीड़ा नहीं होती है, पीड़ा होती हो तो फिर रोते रोते, जैसे बच्चे होते हैं ना, बस वो गिर गया, अब गिर गया तो ऐसे भले ही नहीं रोएगा, लेकिन अपन देख के उठा के पुचकार ले रहे चला के अपन बोलेंगे तो वो देख लेता है किसी ने मुझे देख लिया तो रोएगा, और नहीं तो इतनी कुछ नहीं लगी होगी, और फिर जोर जोर से रो रहा था, फिर अपन ने कोई बात की और 1 मिनट में हंसने लग जाते, चुप हो जाते। तुम्हारे वास्तव में असली में जिसके लगी होती है या दर्द हो रहा होता है वो फिर बहलाओ फुसलाओ, लेकिन वो चुप नहीं होता। और ये तो क्योंकि इनकी नेचर होती है बच्चों की, बस रोना है चिल्ला चिल्ला कर। तो ऐसे ही व्यंतरों की नेचर है कि कुछ भी काम करना है, और पल पल में कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कुछ करते हैं। इस तरह की इनकी नेचर है। इतना है कि मंत्रादि की अचिंत्य शक्ति है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादि नहीं हो सकते, वह किंचित दुख उत्पन्न होता है। वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है इत्यादि मंत्र की शक्ति है, परंतु जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले जलाया कहते हैं, वह फिर प्रकट हो जाता है क्योंकि वैक्रिक शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। देखो ये हाँ निशांति के लिए ये 7 धातु रहित होते हैं, इसलिए इनके दर्द नहीं होता है। हाँ वैक्रिक शरीर है ना। देखो अकेला वैक्रिक शरीर से भी मतलब नहीं है, क्योंकि वैक्रिक शरीर तो नारकियों का भी है, और फिर नारकियों के रोग भी सारे होते हैं और पीड़ा भी होती है शरीर में। लेकिन देवों का वैक्रिक शरीर है ये बात तो है ही, पर उनके साता का प्रबल उदय रहता है, तीव्र साता की उदीर्णा होती रहती है, इसलिए वो शारीरिक कष्ट वहां नहीं होता। और वैक्रिक शरीर भी इस टाइप का है, नारकियों से है तो वैक्रिक सब धातु रहित, लेकिन नारकियों से डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट मतलब कि जैसे नारकियों को रोगादिक पीड़ादिक ये सब होते हैं, वैसे इनके वैक्रिक शरीर में नहीं होते हैं। और असली कारण अंतरंग कारण उसमें मुख्य रूप से वो साता का प्रबल उदय वो रहता है, इसलिए शारीरिक कोई कष्ट उनको नहीं होता। यहाँ जो ये बात अभी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा, तो अब जो व्यंतरों के संपर्क में ज्यादा रहे, मतलब संपर्क मतलब कुछ उनके बारे में जानते हो, उनको थोड़ा यानी पता होता है। अपन लोगों को तो क्या ज्यादा टच में नहीं है, तो वो मंत्र से व्यंतरों को जैसे किसी का आसपास में कभी ऐसा सुना हो ना तो पता रहता है, कुछ लोगों को हो भी सकता है कि वो किसी के व्यंतर आया, फिर व्यंतर आता है परेशान करता है, फिर कोई मंत्रवादी उनको मंत्र से रोक देता है। तो यहाँ उसकी बात बता रहे हैं कि मंत्रादि की शक्ति अचिंत्य है, अचिंत्य शक्ति है। सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसके किंचित गमनादिक नहीं हो सकते। यदि कोई सच्चा मंत्र हो, क्योंकि मंत्रों में शक्ति है ये बात सही है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक ही संबंध है। यहाँ किसी का पाप का उदय या पुण्य का उदय, जिस भी चीज के लिए मंत्र को यूज लिया जा रहा है, तो वो जैसा उदय हो तो उसमें वो मंत्र काम कर जाता है।
तो अगर कोई सच्चा मंत्र है और उसमें नैमित्तिक संबंध है तो उसके किंचित गमनादिक नहीं हो सकते, उसके फिर वो जो कहीं जा रहा आ रहा है वो नहीं हो सकते। वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, थोड़ा दुख उत्पन्न होता है और थोड़े उसके गमनादिक भी नहीं हो सकते। वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, कोई उससे प्रबल शक्ति, जैसे ऐसा होता है व्यंतरों में ही एक व्यंतर है, व्यंतरों में अलग अलग है, कोई सामान्य कहता है त्रैस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, नहीं त्रैस्त्रिंश और लोकपाल तो नहीं है, आत्मरक्ष वगैरह ऐसे हैं, कुछ पद में हैं, उनके परिवार में भी आपस में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होते हैं ना, परिवार मतलब भाई बंधु वाला नहीं, पर वो जो ग्रुप में जिस ग्रुप में रहते हैं, तो एक कोई नीचे पद वाला देव किसी को परेशान कर रहा है और उससे ऊपर पद वाला कोई देव है, वो उसको भी मालूम चल गया, अवधि ज्ञान होता ही है, और वो जो ऊपर पद वाला था वो भी जिनको ये परेशान कर रहा है उससे कुछ कनेक्शन था, मान लो पूर्व भाव का, तो वो ये इसको मना कर दे कि तुम नहीं करोगे इसको परेशान, वही आपस में व्यंतरों में ही, तो फिर नहीं कर सकता है वो, फिर उसकी ताकत नहीं करने की। या मंत्र आदि के माध्यम से कुछ इस तरह का हो, तो कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है, या तो मंत्र से खुद ही रुक जाए या कोई दूसरा उसको मना करे, उससे प्रबल, उससे बलवान। बात ये जरूर है कि उससे बलवान होना चाहिए, बिल्कुल जैसे अपने यहाँ जैसा होता है ना, समझ लो कौन किसकी मानता है, जो जिसमें जिसकी चलती है, जो ज्यादा पावरफुल होता है उसको उसकी माननी पड़ती है, नहीं तो कोई नहीं मानता है, तो ऊंचे पद वाले की माननी पड़ती है। वैसे ही यहाँ पर है कि कोई किसी को व्यंतर परेशान कर रहा है और उससे ऊपर वाले ने मना कर दिया तुम नहीं कर सकते हो ये काम, तो फिर उसको रुकना पड़ेगा, नहीं करेगा। इत्यादि मंत्र की शक्ति है, परंतु जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले जलाया कहते हैं, मतलब ऐसा होता होगा, ये मैंने देखा नहीं सुना नहीं, वो जो भी मंत्र के माध्यम से उसको करते हैं व्यंतर को वश में वगैरह, तो वो ऐसा कहते होंगे हमने जला दिया इसको। तो इसके क्लियरिफिकेशन के लिए कह रहे हैं कि जलाना नहीं होता है, इसे जलाया नहीं जा सकता है व्यंतर को, क्योंकि कह रहे हैं कि वो वैक्रियक शरीर का जलाना संभव नहीं है, और वो बाद में फिर से भी प्रकट हो जाता है, हो सकता है, और वैक्रियक शरीर में वो जलता नहीं है। वैक्रियक शरीर है उसमें जला, उनकी तो जब आयु पूरी होगी तो वो जैसे विलीन होती है उस हिसाब से वो शरीर बिगड़ता है, पर उसमें जलाना आदि, जला दिया तो जल के मर जाएगा, देवों में अकाल मरण हो जाएगा ऐसा जल के एक्सीडेंट से, वो सारी बातें उनमें संभव नहीं है। इसलिए कोई मंत्रवादी ऐसा कहते हो कि हमने जला दिया इसको, तो वो तो बात सही नहीं है, जलाना तो नहीं होता है, क्योंकि वो फिर से प्रकट हो जाता है। व्यंतरों के अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, किसी को बहुत है। वहां उनके इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं, अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत ज्ञानी से पूछ आकर जवाब देते हैं। अपने को अल्प ज्ञान हो, वह इच्छा न हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते, ऐसा जानना। अभी व्यंतर जहां आते हैं ना, जिनमें भी जैसा भी जो भी देखते हैं कि किसी में व्यंतर आ रहे हैं, तो वहां सब सभा जुड़ती है, सभा मतलब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर पूछते हैं अपना, हमारा ये हो गया है, ये हो गया है, तो कुछ ये सही हो जाएगा कि नहीं, कोई चीज गुम गई है तो वो मिल जाएगी कि नहीं, कोई समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी कि नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी व्यंतरों के हमारे पंडित जी साहब तो ऐसे शब्द बोलते थे, अखाड़े जमते हैं व्यंतरों के अखाड़े जमते हैं, मतलब उनकी अपन तो अच्छा शब्द यूज लेते हैं, उनकी सभा, मतलब ऐसा इकट्ठे हो जाते हैं लोग जहां भी पता लग जाए। तब अवधि ज्ञान है, सबको एक सा नहीं है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, वो भी सबके अपने अपने, एक तो लेवल बताया ही गया है कि मैक्सिमम इतना होगा, जो व्यंतर है उनमें मैक्सिमम इतना होगा, उसमें भी अपने अपने क्षेत्रक्षम के हिसाब से कम ज्यादा उनको अवधि ज्ञान होता है। तो किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, किसी को ज्यादा है, तो वहां पे अब वो किसी ने आके पूछा, मान लीजिए मेरी सोने की अंगूठी गुम गई, वो मुझे मिलेगी कि नहीं, तो आके व्यंतर से पूछ रहे हैं, तो अब उसको अपने को जब अंगूठी मिलने वाली है, मान लो अपने को 15 साल बाद मिलेगी और उसका अवधि ज्ञान तो 2 साल का ही है, तो वो नहीं बता सकेगा। उदाहरण दे रही हूँ ऐसे ही,
कुछ भी संख्याएं लेके, तो वो उसको इच्छा हुई और उसको पता नहीं है तो कैसे बताएगा। और मान लो उसको अवधि ज्ञान था 15 साल का और अपने को 2 साल बाद ही मिलने वाली है, तो बता देगा कि 2 साल बाद मिल जाएगी। और यदि उसको अवधि ज्ञान कम था और तो फिर क्या करता है, वो वापस जाता है और फिर उसके ग्रुप में जो ज्यादा जानने वाले होते हैं उनसे पूछता है, और उनसे आके पूछ के फिर वो ऐसे कहता है मैं कल बताऊंगा आपको। जैसे मुझे कुछ नहीं आता है तो फिर मैं आपको कह देती हूँ देख के बताऊंगी पूछ के बताऊंगी ऐसे वो कह देता है कल बताऊंगा, और फिर वो आके पूछ के फिर बताता है। तो और अगर खुद को अवधि ज्ञान भी है, 15 साल का है, वो जान भी लिया, लेकिन उसको नहीं इच्छा हुई नहीं बताना, तो नहीं बताएगा। 3 बातें कही है यहाँ पर। किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, किसी को बहुत है, वहां उनके इच्छा हो, पहली बात, अपने को ज्ञान बहुत हो, दोनों बातें, इच्छा भी हो ज्ञान भी हो, तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। तो अप्रत्यक्ष मतलब जो बात प्रकट नहीं है, जो बात अभी हमको पता नहीं है, वो पूछी तो उसका उत्तर दे देंगे, इच्छा भी है और ज्ञान भी है। अल्प ज्ञान हो तो मैं अन्य महत ज्ञानी से पूछ आकर जवाब देते हैं। इच्छा तो थी लेकिन ज्ञान कम था तो बाद में आके पूछ के जवाब दिया। अपने को अल्प ज्ञान हो वह इच्छा न हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते, ऐसा जानना। अपने को अल्प ज्ञान था या ज्ञान था जैसा भी, लेकिन इच्छा नहीं हुई बताने की तो जवाब नहीं देते, ऐसा जानना। अल्प ज्ञान वाले व्यंतरादि को उत्पन्न होने के पश्चात कितने काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कहते हैं, कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहें। जिसका उत्तर आप न दे सकें वह इच्छा न हो, वहां मान कुतूहल आदि से उत्तर नहीं देते, वह झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं सफर में और चौराहे पे जाके अपन ने पूछा किसी से रास्ता, तो 2-3 बातें हो सकती है, या तो उसको ज्ञान हो बताने वाले को और इच्छा हो बता दे सीधा सीधा, और ये भी हो सकता है उसको ज्ञान नहीं था लेकिन कुछ भी बोल दिया। कुछ होते मन चले, पता तो नहीं है लेकिन कोई सा भी रास्ता बता दिया कि फिर मजे लेंगे, अभी देखो भटकते रहेंगे, इनको गलत रास्ता बता दिया। तो ऐसे ही ये व्यंतर भी इस तरह के हो सकते हैं कि ज्ञान नहीं है तो भी बता देंगे कुछ भी, और अब आप उसके हिसाब से चलते रहो। और कभी तो नहीं बताते हैं, कभी बता देते हैं, जो भी करते हैं। और क्या है कि उनको उत्पन्न होने के बाद कितने काल ही, मतलब कुछ समय ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। पिछले भाव में हम क्या थे क्या नहीं थे, तो उसके लिए एक वो है, जैसे आप जहां फिर जन्म हो जाता है वो वहां के राग रंग में रम जाता है, तो पिछली बातें भूलते जाते हैं। तो ऐसे ही उनको कुछ काल तक ही पूर्व भाव का, पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहां इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कहते हैं। मतलब इच्छा है और कुछ बातें याद है तो कुछ बातें पूर्व जन्म की आके बता देते हैं, नहीं तो नहीं बताते हैं। कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहें, और जिसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, वहां इच्छा नहीं हो तो मान कुतूहल से उत्तर नहीं देते, या तो मान के कारण नहीं देते, नहीं बताना तो नहीं बताएंगे। कुतूहल भी करना है कि इनको बता देंगे, इनको पता लग जाएगा, इनको परेशान होने दो, तो भी नहीं बताते। जैसे कभी कोई चीज यहाँ भूल जाए कोई व्यक्ति, जैसे मान लो आप अपनी कोई वैल्यूएबल चीज क्लास में भूल जाओ और फिर आपको ध्यान ही नहीं है, फिर मैंने रख लिया अपने पास में, अब आप ढूंढ रहे हो कि अब इनको परेशान होने दो थोड़ी देर। ऐसा करते ना कुछ लोग कि फिर अभी ये परेशान होंगे, इनको कई बार तो ऐसा तो ख्याल ही नहीं होता है सामने वाले को कि हमारी चीज भी भूल गए हैं कि गुम गई है, और फिर कब खबर पड़ती है, कब ध्यान आता है। इसी तरह से ये कुतूहल समझ में आ गया ना, बस ऐसा मजा लेना, यूं ही उस तरह से ये करते हैं, ऐसा जानना। ये 2 पैराग्राफ हैं, चलो मैं पढ़ देती हूँ, पर मेरे को बस
7:25 तक तो मुझे बंद करना है, मुझे दूसरा कहीं ज्वाइन करना है। फिर मैं पढ़ लेती हूँ, फिर बाकी कुछ समझाना होगा तो और कल कर लेंगे अपन। देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंध को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकार आदि रूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। क्योंकि ऐसा हमको दिखाई देता है, कोई व्यंतर किसी में प्रविष्ट हो गया, उसकी आवाज बदल जाती है, उसके सारा तरीका बदल जाता है, आवाज भी अलग ही आ जाती है। पुरुष हो तो स्त्री की आवाज निकलने लग जाए, स्त्री हो तो पुरुष की आवाज निकलने लग जाए, ऐसा ऐसा होता है। तो ये बात बता रहे हैं कि उनमें ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंध को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। व्यंतर उसमें नहीं घुसते, अपन बोल रहे हैं ये शब्द, व्यंतर उसमें आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में व्यंतर इस औदारिक शरीर में घुसते नहीं, वो आत्मा इसमें नहीं घुसती है व्यंतर की, वो तो बाहर ही रहते हैं, लेकिन वो दूर रहकर ही उनमें ऐसी शक्ति होती है कि वो ऐसे चाहे जैसे यूं अपन इधर से उंगली हिला घुमाओ और वो नाचने लग जाए, ऐसी उनमें कुछ इस तरह की शक्ति होती है कि वो उनके हिसाब से दूसरे का शरीर और भी जो दूसरे पुद्गल हैं, कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें, वो उसके हिसाब से परिणमित होती रहती है। इसलिए नाना आकार आदि रूप खुद भी होते हैं और दूसरे अनेक प्रकार के वो चरित्र दिखाते हैं, अनेक प्रकार के जो दिखते हैं वो वहां पर दिखाई देते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। यहाँ इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंधों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं, इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अब व्यंतरों में तो शक्ति है, वो कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं, उस शक्ति की लिमिट है। वो शक्ति अनलिमिटेड नहीं है, चाहे जो भी कुछ भी कर दें, बस वो जितनी शक्ति है उतना ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो वही ऐसे दिखती है हमको तो कि क्योंकि हमारे तो जिसके घर में बिल्कुल ही अंधेरा हो, रोशनी कभी देखी नहीं हो, तो उसको एक टिमकार भी ऐसे दिखती है बहुत, तो वो उनकी इतनी सी भी शक्ति हमको ऐसा लगती है कि उनमें बहुत शक्ति है, और कुछ लोग फिर उससे डरते हैं, घबराते हैं, इसलिए मानते पूछते हैं। तो वो जो भी परिणमित करा रहा है अपने शरीर को और अन्य पुद्गल स्कंदों को, जितनी शक्ति हो उतना ही कर सकते हैं, इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। अन्य जीव के शरीर को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। अब दूसरे को परिणमित करा रहे हैं, उसको हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, वो कुछ भी कर रहा है, तो उसके पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही करा सकते हैं। इधर तो शक्ति है, लेकिन सामने वाले का भी वैसा उदय होना चाहिए, फिर दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठे, इच्छा उत्पन्न हो, इसमें शक्ति हो, फिर उसको ऐसा करने का भाव आए, और सामने वाले के पुण्य का या पाप का जो भी काम उसको करना है वैसा उदय हो, ये सारी बातें मिले, तब जाके वो काम उस रूप में होता है। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप का उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। ये तो सामान्य नियम है। जैसे यहाँ मनुष्यों में कोई एक दूसरे को, कौन किसको परेशान कर सकता है या कौन किसका भला कर सकता है, कि जब तक सामने वाले का पाप का उदय नहीं है तब तक कोई कितना ही चाहे वो एक दूसरे का बुरा नहीं कर सकता, और जब तक सामने वाले के पुण्य का उदय नहीं है और हम कितना ही उससे प्रेम करते हो, कितना ही स्नेह करते हो, कितना ही वात्सल्य हो, लेकिन कुछ भला नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपन ने पहले देखे सुने हुए हैं। वैसा का वैसा सेम टू सेम यहाँ व्यंतरों के साथ में भी है कि जिस व्यक्ति के पुण्य का उदय है, तो उदय देखो, कर्म का उदय आता है तो बाहर में कर्म के 9 कर्म भी होते हैं, मतलब उसको वो कर्म कैसे फल देगा, तो वो फल देने के लिए कोई साधन भी तो होंगे ना। तो पाप का उदय है तो उसके लिए कोई साधन बनेगा, पुण्य का उदय है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ साधन बनेगा। तो यहाँ नॉर्मली मनुष्यों में कोई साधन नहीं बना, यहाँ तो व्यंतर साधन बन गया पुण्य पाप का उदय फल देने में, बस इतनी ही बात है। इसलिए
जिसके पुण्य का उदय हो तो वो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप का उदय तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। एक लाइन नेक्स्ट पेज पे और पढ़ेंगे। इस प्रकार व्यंतर आदि की शक्ति जानना। इस प्रकार ये व्यंतर आदि की शक्ति कैसी है वो हमने आपके सामने बता दी कि कितनी उनमें जितनी शक्ति है उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। अब आगे बताएंगे कि इनको मानने पूजने में क्या दोष है। इतनी शक्ति उनमें है तो फिर मानने पूजने में क्या दोष है, फिर तो माने पूजे। तो उसका निराकरण आगे कल करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप